गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन अमीबा एनिमल्स के बारे में स्टडी कराए थे। आज के इस वीडियो में जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जितनी प्रोसेस होते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक्स है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य में जो है ह्यूमन जो है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होती है, ठीक है। इसी टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाएगा। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आर कम्प्लेक्स एनिमल्स विच हैव द कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। बताया गया है कि ह्यूमन जो होता है वो एक जटिल एनिमल्स है, कम्प्लेक्स एनिमल्स है, विच हैव द कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें डाइजेस्टिव होने का जो प्रोसेस है, जो पाचन की एक्टिविटी है, ये भी एक कम्प्लेक्स है, जटिल है। The human digestive system is composed of the alimentary canal and some necessary glands। कहा गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये एलिमेंट्री कैनाल से लेकर इसमें कुछ और बहुत ज़रूरी नेसेसरी ग्लैंड्स भी है। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। कहा गया है कि एलिमेंट्री कैनल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक इसोफैग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट सेक्टम है, यानी एलिमेंट्री कैनल को जो डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्सों में, जिसमें कौन कौन सा है, इसोफैग्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। ओके, इसके अलावा कुछ ग्लैंड है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ठीक है। तो ये सभी ग्लैंड्स बहुत ज़रूरी है, लाई आउटसाइड इन द एलिमेंट्री कैनल्स। तो यहाँ पर हमने जो है बताया कि ह्यूमन बींग्स में एक जटिल एनिमल्स है और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक जटिल प्रोसेस के थ्रू होती है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स और कुछ ग्लैंड्स हैं, जिसमें से ये पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसोफैग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का बनावट कैसी है, अभी हम दिखाएंगे उसका फिगर भी, ओके। और अपने एनसीईआरटी के बुक में भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी दिया हुआ है, बहुत आसान फिगर है। To the human digestive system, comparison of the alimentary canal and associated digestive glands. Alimentary canal, it comprises of the mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. कहा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं भाई, तो देखते हैं मुख से स्टार्ट होता है और एनस तक जाकर यह जो एंड होती है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, इसोफैग्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। एसोसिएट ग्लैंड्स, मेन एसोसिएटिव ग्लैंड्स आर, और हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी है, ठीक है। ग्लैंड्स क्या है, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया और पैनक्रियास हो गया, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जैसे अभी हम जस्ट बताया, एक माउथ होता है, इसोफैग्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद ग्लैंड्स भी कुछ है, सलाइवरी ग्लैंड,
गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, तो ये सभी जो है मिल करके, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ग्लैंड्स दोनों मिल करके जो है ह्यूमन बींग्स में जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि माउथ ऑफ वैकल कैविटी, माउथ को ही वैकल कैविटी कहा जाता है, याद रखिएगा। और माउथ के भी कुछ पार्ट्स हैं और उसके अपने फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द माउथ, ठीक है। तो देखते हैं, द माउथ हैज टीथ एंड टंग, हमारे मुख जो होते हैं, ठीक है, उसमें टीथ होते हैं और टंग यानी जीभ होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द माउथ, और ये स्लाइवरी जो ग्लैंड होता है जिससे लार निकलता है, ठीक है, सलाइवा, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे मुख में ही प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है, द टंग हैज गैस्ट्री रिस्पटोर्स विच प्रेसिसिव द सेंस ऑफ द टेस्ट। और टंग का क्या काम है कि टंग में कुछ वर्ड होते हैं, वर्ड, ठीक है, जिसका शेप कोन शेप का होता है, ठीक है, इसका काम होता है, ठीक है, द टंग ऑफ द फंक्शन, ठीक है, द फूड टेस्ट, इसका होता है कि फूड का टेस्ट करना होता है और पता करना होता है। इसके साथ साथ टंग का एक और फंक्शन है कि भाई जो मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स है उसको मूव कराने का भी काम करता है। Next point, the tongue helps in the turning over the food so that saliva can be properly mixed in it। देखिए यहाँ पर ये भी बता दिया है कि टंग का मदद जो होता है टर्निंग ओवर द फूड, यानी खाने को जो है जब चबाया जाता है तो खाने को मिलाने का, टर्निंग करने का भी इसका एक प्रोसेस है। इसके अलावा, ठीक है, ये मिक्स भी करता है, खाने में सलाइवा मिक्स करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, टीथ हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स सो दैट स्लोइंग ऑफ फूड बिकम इजियर। कहा गया है कि जो हमारी दांत होती है उसका काम होती है जो फूड मटेरियल्स है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटना और उसे इजी से क्या करना है, लार के साथ जो स्लाइवा उसके साथ मिला करके जो है इसके कारण वो चिकना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है, teeth are 4 types of the teeth in human beings. The incisor teeth are used in the cutting of the food. हमारे मनुष्य के जो मुख में होते हैं, ह्यूमन बींग्स में जो है 4 तरह के दांत होते हैं। इंसाइजर का काम होता है कटिंग ऑफ फूड। सेकंड पॉइंट, द कैनाइन टीथ आर यूज फॉर टर्निंग ऑफ द फूड एंड द क्रेकिंग हार्ड सब्सटेंस, जो हार्ड सब्सटेंस होता है उसको तोड़ने का काम कैनाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रीमोलर्स आर यूज फॉर द कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, इन द मोलर्स आर यूज फॉर द फाइन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। उसके बाद जो है प्री मोलर, मोलर का काम होता है, प्री मोलर का काम है ग्राइंडिंग करना और मोलर का काम होती है ग्राइंडिंग और ज़्यादा ग्राइंडिंग्स करना, ठीक है, यानी पीसने का काम करता है। प्री मोलर और मोलर का काम फंक्शन होता है। तो फंक्शन ऑफ टीथ आपको पता हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप देख पा रहे टंग है, माउथ है, वैक्यूल कैविटी है, इसोफैक्स है, डायफ्राम है, गाल ब्लैडर, स्टोर्स, बाइल। गाल ब्लैडर का काम है बाइल जो होगा उसको स्टोर करेगा, बाइल डक्ट होता है, स्टमक होता है, लीवर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, पेनक्रियाज होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स होता है और एनस होता है। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम
का डायग्राम को आप देख पा रहे हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पहला था पॉइंट सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। जो सलाइवरी जो ग्लैंड्स होता है, ठीक है, वो एक प्रकार का एंजाइम्स, ठीक है, रिलीज करता है, सीक्रेट्स करता है, जिसे सलाइवा कहा जाता है। सलाइवा मेक्स द फूड सप्लाई क्या है स्लिपरी, विच मेक इट इजी टू स्लो द फूड। सलाइवा ऑल्सो contains the enzyme salivary amylase of पेटलिन। saliva amylase digest starch and converts it into sucrose, जिसको मल्टोज कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं कि मौत हो गया, ठीक है, इनटेक ऑफ होल फूड। उसके बाद तित का फंक्शन हो गया च्यूइंग या ग्राइंडिंग ऑफ फूड, टंग रूलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड प्लस salivary glands slowing pushing down of the food secrete saliva plus mucus. Next down starch. Starch is saliva amylase maltose sugar और saliva, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे जो है आगे का प्रोसेस मुख से लेकर के जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, वो उसको मिला करके जो है आगे को फंक्शन को कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है पॉइंट इसोफैक्स। ओके, तो इसोफैक्स जो है ये एक पार्ट्स है, ठीक है। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू अ स्टमक बाई पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। ओसोफेक्स जो होता है, ठीक है, वह ओसोफेक्स एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जो डायरेक्टली लीड करता स्टमक को। और ये जो होता है इसोफैक्स होती है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, कौन? तो इसोफैक्स, याद रखिएगा इस चीजों को, ठीक है। एंड लॉन्ग एंड पास डाउनवर्ड्स थ्रू इन द नेक, द थोरक्स एंड द एब्डोमिनल कैविटी। बताया गया है कि ये ओसोफैक्स जो है, इसोफैक्स, इसका काम होता है कि जो फूड मटेरियल्स है उसको डाउन करने के लिए, ये जो नली होती है खाने की, उसके थ्रू जो नीचे की ओर थोरक्स से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी की ओर ले जाना। तो ये ले जाने का प्रोसेस में जो है एक मूवमेंट होता है जिसको कहा गया है पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। याद रखिएगा, जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो जैसे ही गला के पास जाता है तो नीचे धीरे धीरे चला जाता है, तो किसके कारण होती है? पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। ये सेल के कारण होता है, ठीक है, जो हाई क्लास में इसका डिस्कशन किया जाएगा। तो rhythmic contraction of the muscles of the lining of the alimentary canal to push the food forward। कहा गया है कि जो हमारे जो इसोफैक्स है उसमें एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो है वह धीरे धीरे नीचे की ओर खाना पहुंचने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट में है स्टमक। स्टमक है क्या? तो स्टमक के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है कि स्टमक इज द बैग लाइक ऑर्गन। स्टमक जो है एक प्रकार का बैग ऑर्गन है। जो भी हम लोग पहले खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं सीधे
इसोफैक्स के थ्रू जो है वह इसी स्टमक में पहुंचता है। हाईली मस्कुलर बॉल ऑन द स्टमक हेल्प इन द चर्निंग द फूड। जो भी खाना खाते हैं वो वहाँ जाकर वो थैले जो बैग है उसमें जाकर वो स्टोर होता है। ओके। Second point, the walls of the stomach secrete hydrochloric acid. Hydrochloric acid kill in the germs which may be present in the food. कहा गया है कि हमारे स्टमक जो होते हैं, ह्यूमन्स स्टमक जो होते हैं, उसमें एक प्रकार के उसके इंटरनल वाल से एक प्रकार का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट्स होता है, जो इसका फंक्शन है हाइड्रोक्लोर HCl जो यहाँ से रिलीज होती है, इसका फंक्शन होता है कि जो जर्म्स है, जो ठीक है जर्म्स है उसको किल यानी मारने का काम करता है। ठीक है, और फूड जो होती है उसे एसिडिक बनाने का भी काम करता है। ओके। तो ये यहाँ पर जो है इसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहा जाता है। तो इसके में जो होती है यहाँ पर जो सेक्रेट्स होती है HCl, इसका लेवल बताया गया है कि जो यहाँ पर जितना मात्रा में जो निकलती है टोटल, तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ 1.5 to 2 लीटर्स इज सीक्रेट ईच डे। यानी 24 घंटा में जो है 24 आवर्स में ये जो है, ठीक है, स्टमक जो है, तो स्टमक के बाल में जो HCl रिलीज होता है वह 1.5 लीटर से, ठीक है, कितना 2 लीटर तक, यानी 1.5 to 2 लीटर तक जो है आपको ये सेक्रेट्स करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो याद रख लीजिएगा 24 आवर्स में जो है गैस्ट्रिक जूस जो है, तो गैस्ट्रिक जूस में 1.5 से 1.5 लीटर से 2 लीटर जो है गैस्ट्रिक जूस में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है मोवेयर इट मेक इन द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द एंजाइम पेप्सिन सेक्रेट इन द स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन का फंक्शन क्या है? तो पेप्सिन का फंक्शन जो है कि प्रोटीन जो हमारे बॉडी में बनते हैं उसको ये तोड़ने का काम करता है पेप्सिन। ठीक है। तोड़ करके जो है ये प्रोटीन को तोड़ करके जो है ये उसे अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये इसका फंक्शन आपको हमने जो बताया कि एंजाइम पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन का सेक्रेट इन द स्टमक में सेक्रेट्स होता है जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। तो पेप्सिन का जो फंक्शन रहा, ठीक है, तो ये पेप्सिन एक और सेक्रेट्स करता है लिपिड्स। ठीक है। तो वह जो है ये फैट्स को जो है, सॉरी यहाँ प्रोटीन है ना, प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन को जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे the mucus secreted by the wall of the stomach save in the inner lining of the stomach from getting damage from hydrochloric acid। इसमें जो है एक प्रकार का म्यूकस भी रिलीज होता है। म्यूकस जो है वो स्टमक का इंटरनल वॉल को जो होती है इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि जब HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज होती है तो वह जो है स्टमक के अंदर के जो बॉल है उसको डैमेज ना कर सके, इसीलिए वहाँ पर म्यूकस सेक्रेट्स होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया डायग्राम, स्टमक है, वहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, एंड गैस्ट्रिक जूस में जो है पेप्सिन, HCl और म्यूकस 3 प्रकार के यहाँ से, ठीक है, रिलीज होते हैं। पेप्सिन में एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। पेप्सिन का काम क्या होता है?
तो पेप्सिन का काम यही होता है कि वह जो है जो भी प्रोटीन है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है एमाइनो एसिड में। ओके, HCl मेक्स मीडियम एसिड, ये एक प्रकार का, ठीक है, क्या है, एसिड है। म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक, इसका म्यूकस का फंक्शन क्या है कि यह जो है स्टमक का अंदर की जो बाल्स है, दीवारें हैं, उसको HCl से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ओके, याद रखा जाएगा। वेरी सिंपल से। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जिसको छोटी कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज हाईली कोलाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, बट इज ह्यूमन इज द स्मॉलर देन दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. The small intestine is divided into three parts like duodenum, jejunum and ileum. देखो यहाँ पर एक चीज बताई गई है, ठीक है, जो ध्यान देने की है कि जैसा इसका नाम है ऐसा ये है नहीं। स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है। जैसे बताया, इट इज़ द हाईली कोलाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ट्यूब के जैसा क्वाइल बना हुआ इसका होता है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर दैन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पर बता दिया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। बट इज ह्यूमन इज स्मॉल दैन दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड, कहा गया स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स है जो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ड्यूडेनियम, दूसरा है जेजुनियम और तीसरा है इलियम। ओके, अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं कि इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अप्रोक्स जो लेंथ होता है, इसका लेंथ होता है 5 मीटर तक। 5 मीटर यानी अप्रॉक्स में कहा जाए तो 16 फुट, कितना, 16 फुट के आसपास होता है। 5 मीटर इन 16 फुट के आसपास होता है कौन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेट 5 मीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट। ठीक है, तो ये 5 जो है मीटर तक लंबा होता है। ओके, याद रखना, बड़ी सिंपल सी है। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, लीवर। लीवर तो सब जानते ही हैं। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन इन द ह्यूमन बॉडी। देखो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंस याद रखना, ठीक है, सभी को याद रखने की चीज है कि ह्यूमन बींग्स में सबसे बड़ा अगर ग्लैंड्स है, ऑर्गेन है, सॉरी ग्लैंड्स नहीं कहना, ऑर्गेन है, तो वह क्या है, लीवर है। क्या है, लीवर है। ठीक है, द लीवर मैन्युफैक्चर्स बाइल। ये लीवर का काम होता है बाइल, ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है। बाइल यानी पीत हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, पीत को क्या करता है, मैन्युफैक्चर्स करता है, यानी बनाने के काम। विच गेट्स स्टोर इन द गाल ब्लडर, और वह जा करके है पित्ताशय, जिसको गाल ब्लडर कहा जाता है, उसमें स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द गाल ब्लडर बाइल इज रिलीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ से जो है गाल ब्लडर में जो जमा हो रहा है वहाँ से बाइल को रिलीज किया जाता है, और जैसा चाहिए, जहाँ जिसको ज़रूरत होती है वह उसका यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्योंकि आज ये हमें ख़त्म करनी है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर लीवर डबल हो गया है। ठीक है, तो यह उसके बाद आता पेनक्रियाज। पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज है क्या तो कहा गया पैनक्रियाज इज सिचुएटेड below the stomach in the secretes pancreatic juice which contains many digestive enzyme। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है
स्टमक से ही अटैच होता है और ये एक प्रकार का जूस सेक्रेट्स करता है जिसे कहा गया पैनक्रेटिक जूस, ठीक है, जो खाने को, ठीक है, पचाने में बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है पेनक्रियाज जो होता है ये सेकंड लार्ज, ठीक है, सेकंड लार्ज ग्लैंड्स होता है ह्यूमन बॉडी का। पहला तो हो गया लीवर, दूसरा अगर बड़ा है तो क्या है, पैनक्रियाज होता है। ओके और इसका शेप जो होती है, ठीक है, ये सी शेप में होता है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। देखो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन को भी यहाँ पर शो किया गया है कि इंटेस्टाइनल एंजाइम, पहला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद फैट्स, उसके बाद प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फैट्स जो है फैटी एसिड या आपका ग्लूकोज फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमारे मुख में यानी माउथ में, ठीक है, वकल कैविटी में जो एक ग्लैंड्स हमने पढ़ाया था, सलाइवरी ग्लैंड, तो ये सलाइवरी ग्लैंड रिलीज ऑफ क्या है, सलाइवा। ये सलाइवा जो होती है इसमें बहुत मात्रा में जो है एंजाइम पाया जाता है। तो जो कुछ भी हम लोग खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट अगर है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फैट्स हम लोग जो खाते हैं पर डे कुछ ना कुछ तेल वाले पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं उसके बाद चलिए बातें बताएंगे। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है इसमें। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है विली, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इसे विली कहा गया है, ठीक है, याद रहेगा, इसको क्या नाम है, विली कहा गया है। तो विली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका स्ट्रक्चर कैसा, फिंगर जैसा है। यानी कहा गया है कि इसमें जो होती है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से, देखिए अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से होता है, एक नली की तरह होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है फूड से जो है, ठीक है, फूड से जो है मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया यानी कुछ भी हो गया, इसका जो है अवशोषण, ठीक है, अवशोषण पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है। और ऐसा होता है अगर लंबा होता है तो ये हमारे बॉडी में कहाँ पर एडजस्ट होते हैं। इसीलिए इसको एडजस्ट करने के लिए जो है, देखिए प्रकृति जो भी कहा जाए, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया। इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, अब इसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया। सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण जो है यहाँ से जो है वह एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ भी है, यहाँ से एब्जॉर्ब्स, आसानी से एब्जॉर्प्शन इसका हो पाता है फूड मटेरियल्स का। ओके, और इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, किसका सरफेस एरिया बड़ा हुआ, इसका है जो हमने सीधा 2 लाइन दिया है, या जो विली की तरह स्ट्रक्चर्स ये वाला है, किसका है। तो आप बताएंगे सर ये है जो स्टक फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। ओके, तो ही बोला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, देख पा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एरो विली हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ठीक है, वहाँ से ब्लड में सब क्या होता है, सब मिलना चला जाता है फूड मटेरियल्स का जो एंजाइम्स होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 2 काम हो जाता है। पहला आता है लीवर, जो देख पा रहे हैं लीवर, ये लीवर हो गया, लीवर से बाइल जूस रिलीज करता है, ठीक है।
उसके बाद वो जो है एक पेनक्रियाज से जुड़ जाता है। पेनक्रियाज जो है पेनक्रेटिक जूस यहाँ से रिलीज करता है। तो पेनक्रेटिक जूस में एक ट्रैप्सिन होता है और दूसरा होता है लिपेज। ठीक है, तो ट्रैप्सिन का काम क्या होता है? तो ट्रैप्सिन का काम होता है, ठीक है, कि प्रोटीन्स जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम। ट्रैप्सिन का काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, लिपिस का काम क्या होता है भाई? लिपिस का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके तो इस तरह से बॉडी में ये फंक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, इसको आप बुक में भी थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये नोट्स जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जो वीडियो में हम दे रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है bile and pancreatic juice go to the duodenum through and the hepatopancreatic duct. Bile breaks down fat into small particles. This process is called emulsification. कहा गया है, याद रखिएगा कि बाइल जो होता है, जिसको बाइल को क्या कहा जाता है? पीत कहा जाता है। ठीक है, तो बाइल जो है पैनक्रेटिक जूस को क्या करता है? आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ड्यूडेनियम थ्रू द हेप्टो पैनक्रेटिक डक्ट बाइल ब्रेक डाउन। बाइल अब क्या होता है? ब्रेक डाउन फैट। बाइल का काम क्या होता है? फैट को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ये यहाँ पर जो दिया गया है कि बाइल ब्रेक्स डाउन स्मॉल पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहा गया उसे? emulsification of fat. After that in the enzyme lipase digestion fat into fatty acid and glycerol. Trypsin and chymotrypsin are enzyme digest protein into amino acid complex कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेशन फ्रॉम द ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। ओके, और ट्रिप्सिन को क्या काम है? ट्रिप्सिन या साइमोट्रिप्सिन का काम क्या? ये इंजाम है कि उसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ओके, द मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ड्यूडेनियम। उसके बाद जो भी मटेरियल्स होता है अनडाइजेशन मटेरियल, उसे आगे पास कर दिया जाता है। ओके, अब हम चले जाएंगे, पास करने के बाद वो मटेरियल जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स है वो चला जाएगा कहाँ? आगे पार्ट्स में, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द जियोजेनियम। द इनर वॉल इन द इलियम इज द प्रोजेक्टेड इनटू द numerous finger like structure called villi. Villi increase the surface area. अभी हमने जस्ट बताया कि विली का सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। It is inside the ileum so that the optimum absorption can take the place. Moreover, villi also reduce the lumen of the ileum so that food can stay of the longer duration in the optimum absorption. Digestion food is observed by villi. यानी डाइजेशन फूड का जो डाइजेशन होता है उसका ऑब्जर्प्शन करने का ज़्यादा हैवी फॉर्म है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू होता है? तो वह होता है, याद रखिएगा, वो विली के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? विली के थ्रू होते हैं। विली ऑर्गन स्ट्रक्चर ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज विली स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉल देन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अनडाइजेस्टिव फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स है वह लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया जाता है। और यहाँ इसका क्या काम होता है? सम वाटर एंड साल्ट आर absorbed by the walls of the large intestine. After that in the undigested food goes to the rectum from where it is the expelled out through the anus. Large intestine, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिसिंग हुआ है। ठीक है, absorption होगा, absorption excretes the water,
the rest of the materials removed from the body is the anus ingestion. ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज बता दिया गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, नाम बड़ा है लेकिन वह छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इसका बताया गया है अंडर डाइजेस्टिव फूड गुड इज द लार्ज इंटेस्टाइन। जो मटेरियल्स जो है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, ठीक है, वह लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। और मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन देखो दिया है, ये फंक्शन जो है, ये पॉइंट का फंक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें बताया गया है कि इसमें जो होता है ये वाटर और साल्ट का ऑब्जॉर्ब किया जाता है, यानी यहाँ पर जो है वाटर और साल्ट का जो है अवशोषण होता है। इसके वाल जो होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के वाल होते हैं, वह जो है साल्ट और वाटर का अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो भी अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स होते हैं, अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स होते हैं, उसे रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम से फिर क्या किया जाता है, उसे एनस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बाहर, ठीक है, इसे एनस में भेज दिया। लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब एक्सक्रीट ऑफ वाटर, वह जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाटर को ऑब्जर्व, देखिए यहाँ पर जो है ऑब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बाय मिसिंग हो गया है, एक्सक्रीट ऑफ वाटर, यहाँ से जो है एक्सेस ऑफ वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है और द रेस्ट द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द एनस इंजेक्शन। और उसके बाद जो बच जाता है मटेरियल्स, ठीक है, अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स होता है, उसे बाहर बॉडी से कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस को कहा गया, बॉडी से जो बाहर निकलते हैं एनस के थ्रू, इसे इंजेक्शन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहा जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इस क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम रिस्पायरेशन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आई होप समझ में आ गई होगी। थैंक यू।